पूरे इलाके में प्यारी बची थी, सब प्यार करते थे उसको। मैं उसको कहता था डॉक्टर बनो, कहती है मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। हमारी बची तो गई, पता रहा और बच्चियों का ख्याल करें, बच्चों का, बूढ़ों का। अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे अगर कोरोना हो जाए तो मैं तो वो तो डेंगू, तो मैं तो 2 दिन भी नहीं गुजार सकता। इसमें अगर आप देखें तो DHO ऑफिस है, WSSP है, कैपिटल मेट्रोपॉलिटन है, ये तमाम इदारे इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं जो इस बच्ची के साथ हुआ है। ये बच्ची की मौत के ज़िम्मेदार ये इदारे। क्या समझते हैं जो इक़दाम हो रहे हैं आपके इलाके में वो बेहतर हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होते तो हर घर में 2-3 पेशेंट ना पड़े होते जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहज़ाद दुरानी, आप देखें डेली मैदान। पेशावर में डेंगू के वार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हर रोज़ एक न एक इंसानी जान इसकी नज़र हो रही है। हुकूमती जो इदारे हैं वो दावे कर रहे हैं कि डेंगू के सद्देबाब के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, जबकि हक़ाइक़ उसके बरक्स हैं। मैं इस वक्त बैरून सर्की गेट अकरमाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ की एक रिहायशी बच्ची डेंगू की वजह से अपनी ज़िंदगी की बाजी हार चुकी है। मेरे साथ उनके वालिद फरीद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस बच्ची की उम्र कितनी थी, ये क्या काम करते हैं और वो बच्ची को कहाँ कहाँ लेके गए इलाज के लिए। उसका नाम जुनैरा था जी, और 6 क्लास में पढ़ती थी, और 12 साल और 4 महीने एज थी 12 इसकी। साल जी। ये इसको डेंगू बुखार कब हुआ था? पिछले मंडे को डायग्नोज हुआ है, टेस्ट में पॉजिटिव आया है, और कल मंडे को एक हफ़्ता यानी एक वो हफ्ता जी। वो हुआ। साल। ये बताएं, ये जो आपका इलाका है इसमें और कोई मुतासर हैं यहाँ किसी इलाके के मकीन? 3-4 घरों में जी, अच्छा, 3-4 घरों में पेशेंट इस वक्त भी हैं, और कुछ रिकवर कर चुके हैं और कुछ जो है वो अभी अंडर ट्रीटमेंट है, और काफ़ी बुरे हालात हैं। कोई स्प्रे वगैरह नहीं, कोई सफाई का कुछ बंदोबस्त नहीं, और बाकी अपनी मदद आप लोग खुद ही कर लेते हैं। आपकी जो बेटी है सिर्फ यही डेंगू से मुतासर थी कि नहीं और घर में कुछ और अफराद हुए हैं? मेरा ये बेटा था जी, 2 हफ्ते पहले इसको था, तो ये 3-4-5 दिनों में रिकवर कर गया। हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं जो इक़दाम हो रहे हैं आपके इलाके में वो बेहतर हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। अगर होते तो हर घर में 2-3 पेशेंट ना पड़े होते जी। सुबह जमादार को फ़ोन करते तो वो आ जाता है, अगर ना करें तो 2-2, 3-3, 4-4 दिन फिर नहीं आता, क्योंकि उसका जमादार का नंबर मेरे बेटे को उन्होंने दिया है काउंसिल ने कि भाई आप इसको सुपरवाइज़र को फ़ोन करो, सुपरवाइज़र फिर दूसरे को फ़ोन करे, वो फिर आ जाता है। ये शहरी इलाका है, मेन शहर है जी, मेन शहर है, और साथ ही ये मोटरसाइकिल मार्केट है कि आप शाम को इधर से गुजरे तो उस रश का हाल देखें, और ये पेशावर का मेन इलाका है, लेकिन उसका ये हालात है। ये बताएं फरीद साहब, आपकी जो बेटी है ये आपने कहा एक हफ़्ता, इस एक हफ़्ते में आपने इसका इलाज कहाँ कहाँ से कराया है? LRH से करवाया जी, और फिर नॉर्थ वेस्ट उन्होंने भेज दिया था, फिर नॉर्थ वेस्ट भी उधर से। तो इस पे तो आपको ठीक ठाक खर्चात आए होंगे, उठे होंगे। हाँ जी, LRH में तो पर्ची बनती थी, और नॉर्थ वेस्ट में फिर आपको प्राइवेट इदारों का पता ही है। तो आप LRH से अपनी बेटी को नॉर्थ वेस्ट क्यों लेके गए हैं? यहाँ पे वेंटिलेटर की सहूलत नहीं थी जी, और वेंटिलेटर के लिए मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि इसको सेहत कार्ड पे इसको मुहैया किया जाए जी, इसको कि एक आम आदमी भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। आपकी बेटी है, आपके कुल बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं और ये एक बेटी थी जी, ये आपकी अकलौती बेटी अकलौती थी? बेटी थी। उनकी वालिदा इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हैं? आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये आपकी अकलौती बेटी थी, 3 भाई थे, तो भाइयों की क्या कैफियत है? वो तो लाडली होगी सबकी। बहुत ही बस नहीं बयान कर सकते जी, नहीं बयान कर सकते थे इसको, और बाकी सबकी पूरे पूरे इलाके में प्यारी बची थी, सब प्यार करते थे उसको। ये मच्छर देखें आप, ये अभी भी फिर रहा है मेरी आंखों पे, तो ये सादा की मच्छर है। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, वो आपके अहल खाना को सब्र जमील अता करे। आमीन। बेटियां प्यारी होती हैं, बाप के बहुत करीब होती हैं। आपकी बेटी आपसे किस ख्वाहिश का इजहार करती थी, बड़े होकर उसने क्या बनना है और क्या करना चाह रही थी? मैं उसको कहता था डॉक्टर बनो, कहती है मुझे इंजेक्शन से डर लगता है, और बाकी उसको आर्ट्स का शौक था। अभी भी उसकी बैठक में उसकी पेंटिंग्स लगी हुई है, बनाई थी उसने। मेरी वाइफ जो थी वो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से थी, तो बाकी उसको आर्ट्स की तरफ उसका ज़्यादा रुझान था। कुकिंग करती थी, बेकिंग करती थी, बड़ी अच्छी, मतलब क्लास उम्र छोटी थी लेकिन अपने काम वो पूरे करके गई है बहुत। जो हुकूमती इदारे हैं, जो नए वज़ीर आला साहब हैं, उनसे आप जी। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मुतालबा है आपका? यही अपील करेंगे कि हमारी बच्ची तो गई, पता रहा और बच्चियों का ख्याल करें, बच्चों का, बूढ़ों का। अब मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे अगर कोरोना हो जाए तो मैं तो वो तो डेंगू, तो मैं तो 2 दिन भी नहीं गुजार सकता। जी नाजरीन, आपने देखा उसके जो वालिद हैं वो किस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। ये घर की अकलौती बेटी थी, 3 भाइयों की अकलौती बहन थी, वालिदा की हालत भी गैर है, भाई भी
غمزدہ ہیں, والد کی حالت زار آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے وہ ایک مرتبہ پھر ہوا ہے, جس طرح محلہ مکرم خان میں ایک بچی فوت ہوئی تھی, اس کو آئی سی یو میں بیڈ میسر نہیں تھا, ان کے ساتھ بھی وہی واقعہ رونما ہوا ہے. ان کی بیٹی کی حالت تشویشناک تھی, آئی سی یو میں بیڈ نہیں تھا, تو یہ مجبوراً اپنی بیٹی کو ایک نجی اسپتال لے کر گئے ہیں. ان کے وہاں پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں. ایک انہوں نے یہ بھی حکومت سے اپیل کی ہے کہ جو وینٹیلیٹر ہے اس کی سہولت جو ہے تو صحت کارڈ میں نہیں ہے, صحت کارڈ میں اس کی سہولت بھی میسر کی جائے, یہ فراہم کی جائے. ایک ایسا شخص جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اس کا اگر انتہائی کوئی قریبی عزیز سیریس ہوتا ہے, اس کی حالت خراب ہوتی ہے, اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے, تو وہ پیسے کہاں سے لائے گا؟ حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جو ادارے ہیں ان کی نااہلی روز بروز عیاں ہو رہی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈی ایچ او آفس ہے, WSSP ہے, کیپٹل میٹروپولیٹن ہے, یہ تمام ادارے اس چیز کے ذمہ دار ہیں جو اس بچی کے ساتھ ہوا ہے. یہ بچی کی موت کے ذمہ دار یہ ادارے ہیں. اگر صفائی کی صورتحال بہتر ہوتی, ہاسپٹل میں سہولیات فراہم کی جائیں, مچھر مار اسپرے بر وقت کیے جائیں, تو ایسے جو واقعات ہیں یہ رونما نہیں ہوں گے اور قیمتی جانوں کا ضیاع رک جائے گا. ہم امید کرتے ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہماری اس اپیل پہ ان کی فریاد پر دادرسی کریں گے ان کی, اور حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. کیمرہ مین اسد علی کے ہمراہ شہزاد درانی, ڈیلی میدان, پشاور.